जैसा कि भारती ने बोला है कि बात यह है कि वो अमृतसर में पैदा हुई है। इस धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर पैदा होकर उसको खुद का इतिहास नहीं पता, उसे गुरु साहिबान का इतिहास नहीं पता, क्या उसे सिख समाज के बारे में नहीं पता? उसको जताना होगा। हर जिले से एक FIR भारती के खिलाफ जरूर होनी चाहिए। दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिख समाज के लिए नहीं, ये सनातन की बेटी की भी आवाज है, जो कि खुद एक स्त्री है। आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज जिन वो केशों की बात करती है, उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पिछले लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार और सिखों के अधिकारों की आवाज़ उठाती आई है। पिछले लंबे समय से काफ़ी प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, गुरु साहिबान का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सिखों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आज सिखों को उनके अधिकार दिए जाए। क्योंकि पिछले लंबे समय से 1947 से पहले भी राजनीति का शिकार सिख होते आए हैं और आज भी लगातार हो ही रहे हैं। तो हमने जो 1 मई को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, और उस पर एजिटेशन करने के बाद काफ़ी सिख जथेबंदियां जो हैं वो हरकत में आई हैं और एक छत के नीचे इकट्ठा होना भी शुरू हो गई है। तो खुशी है कि देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड अगर कोई प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, छत्तीसगढ़, यूपी में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन इतिहास लागू कर दिया गया है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड चाहती है और प्रयास भी कर रही है कि जो गुरु साहिबान का इतिहास है वो हर एक स्टेट में पढ़ाया जाए। लगातार कोशिशें कर रही है। जी, SGPC प्रधान साहब को हम मिले, हमने उनके सामने 2-3 बातें रखी हैं सिख समाज के हितों को लेकर कि अपना खालसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस अभ्यास को, उस इतिहास को पढ़े, ताकि जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, ना कि कोई मुगल आक्रांता जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, औरंगजेब जैसे को पढ़े। तो आज प्रधान जी से मुलाकात के दौरान हमने ये भी बात कही है कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगा सकते हो, SGPC एक बहुत बड़ी संस्था है, तो कुछ ऐसे लघु उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स लाइक दाल, हल्दी, सब्जी, मसाले, ताकि एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए और हमारे जो बच्चे आज विदेश जाने पर मजबूर हैं सिखों के, तो उन बच्चों को खुद का रोजगार मिल सके और हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि आज पंजाब जो है राजनीति का शिकार बन रहा है। हर बार जब भी देखा जाता है तो राजनीति की जाती है, कहीं ना कहीं सिखों के अधिकारों का हनन होता आया है। तो उसी पर आज प्रधान साहब से मिले, 2-4 बातें और जो हमारी थी, जो हम चाहते हैं कि सिखों के हितों के लिए हों, तो उसी बारे में आज विचार किया गया। साथ में हमारे ज्ञान तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र से, भाई अमीर सिंह जी, भाई परमिंदर सिंह जी, सभी आए हैं यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारती, जो कि खुद एक स्त्री है, आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज जिन वो केशों की बात करती है, उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। अगर ये दाढ़ी और जो केश ना होते तो आज ये हमारा अस्तित्व ना बचता। और दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिख समाज के लिए नहीं, ये सनातन की बेटी की भी आवाज़ है। और मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर देश से इतनी FIR होनी चाहिए कि जब ये घर से निकले तो इसको दाढ़ी और केश के बारे में पता चले कि इसने जो टिप्पणियाँ की है कि दाढ़ी और केश के बारे में किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते ऐसी आवाज़ें बंद नहीं की गई, ऐसी बातों का विरोध नहीं किया गया जैसा कि भारती ने बोला है। और दुख की बात यह है कि वो अमृतसर में पैदा हुई है। इस धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर पैदा होकर उसको खुद का इतिहास नहीं पता, उसे गुरु साहिबान का इतिहास नहीं पता, क्या उसे सिख समाज के बारे में नहीं पता? उसको जताना होगा। हर जिले से एक FIR भारती के खिलाफ जरूर होनी चाहिए ताकि उसको
उसका अस्तित्व पता चले कि आज जिन 2 बालों को गिराकर वो आज बात कर रही है केश और दाढ़ी के लिए, उसको उसका परिणाम भुगतना होगा।